Everyone, my name is Gagandeep and I welcome you all on our YouTube channel named Proud Group of NCC. I hope आप सभी अच्छे होंगे। आज का ये जो सेशन रहेगा ये ज़बरदस्त सेशन रहने वाला है क्योंकि इसके अंदर हम बात करेंगे एनसीसी क्विज़ नंबर 4 की। 3 वीडियो ऑलरेडी बन चुकी हैं। इनके अंदर हम एनसीसी नेशनल कैडेट कोर के एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। आप टेलीग्राम पे जाके प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी सर्च करिए, वहाँ पे आपको प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी का टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा जिसके ऊपर एनसीसी से रिलेटेड हर अपडेट, क्वेश्चंस वगैरह, पीडीएफ सभी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल रहती हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। आज की जो एनसीसी वीडियो है इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि 5.56 mm जो इंसास राइफल है वो कौन से देश द्वारा बनाई गई है। सबसे पहला क्वेश्चन आज का है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे आपको अटेम्प्ट करने हैं? सबसे पहले आपको वीडियो को पॉज करना है, कमेंट के अंदर आंसर लिखना है इसका जो आपको लगता है, और फिर मैं उसका आंसर आपको बताऊंगा और वीडियो के लास्ट में आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए। तो आज की क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि 5.56 mm जो इंसास राइफल है, इंसास INSAS इंसास राइफल जो है वह कौन से देश से बनी है। देखो, पिछली वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि इंसास की क्या फुल फॉर्म होती है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इंसास की फुल फॉर्म होती है इंडियन न्यू स्मॉल आर्म सिस्टम। अगर आपको इंसास की फुल फॉर्म पता है तो आप अच्छे से बता सकते हैं कि इंसास जो राइफल बनी है वो कौन से देश में बनी है। वो भारत देश में बनी है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ना ही ए करेक्ट है, ना ही बी करेक्ट है, ना ही सी करेक्ट है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर कि 5.56 mm जो इंसास राइफल है वो कौन से देश की बनी हुई है। तो वो भारत देश की बनी हुई है, वो इंडिया देश से बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। ये जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ये आपके एनसीसी के ए एग्ज़ाम में, बी एग्ज़ाम में या सी एग्ज़ाम में डिफरेंट डायरेक्टरेट में डिफरेंट ईयर्स में पूछे गए हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये है कि फायरिंग करते समय कौन कौन सी पोजीशन होती हैं, यानी कि फायरिंग पोजीशन के हमको नाम बताने हैं। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि टोटल फायरिंग पोजीशन कितनी होती हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि फायरिंग पोजीशन टोटल कितनी होती हैं। 4 होती हैं। लेट कर फायर कर सकते हैं, खड़े होकर फायर कर सकते हैं, बैठ कर फायर कर सकते हैं और घुटने के बल। ठीक है, यानी कि लेइंग पोजीशन हो गया यहाँ पे, ये स्टैंडिंग पोजीशन होगी हिंदी इंग्लिश में हम बात करें तो, ये सिटिंग पोजीशन होगी बैठकर, और ये नीलिंग पोजीशन होगी यानी कि घुटनों के बल। तो ये हमारी 4 पोजीशन होती हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, फायरिंग कर सकते हैं। तो फायरिंग करने की कितनी पोजीशन होती हैं? 4 पोजीशन होती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 5 है, यानी कि ये सभी उपरोक्त सभी, ये वाला हमारा क्या हो गया भाई, करेक्ट आंसर हो गया। फायरिंग करने की टोटल 4 पोजीशन होती हैं, लेट कर, खड़े होकर, बैठ कर और घुटनों के बल, यानी कि लेइंग, स्टैंडिंग, सिटिंग और नीलिंग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7.62 mm LMG की भरी मैगजीन का वजन बताओ। सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। जितनी भी फुल फॉर्म होती है इंपॉर्टेंट, चाहे LMG की फुल फॉर्म हो, SLR की फुल फॉर्म हो, एड्स की फुल फॉर्म होगी, बहुत सारी फुल फॉर्म है जो एनसीसी के अंदर पूछी जाती है। इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म के ऊपर भी एक वीडियो बनाई गई है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको सारी की सारी फुल फॉर्म इकट्ठी पढ़नी है जो कि आपके एग्जाम में 5 से 7 मार्क्स की पूछी जाती हैं, तो आप उनको एक ही वीडियो के अंदर इकट्ठा पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा है कि 7.62 mm जो LMG होती है उसकी भरी मैगजीन का वजन कितना होता है। तो जो हमारी 7.62 LMG होती है उसकी भरी मैगजीन का जो वज़न होता है वो ना ही 1 किलोग्राम होता है, ना ही 2 किलोग्राम होता है, ना ही 1.25 किलोग्राम होता है। उसका वज़न होता है 1.106 यानी कि 1.106 किलोग्राम, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर आपके एग्जाम में आता है कि 7.62 mm LMG की भरी मैगजीन का वज़न बताओ तो ये होगा 1.106 kg। ध्यान रखना है आपको। LMG की फुल फॉर्म यहाँ पे होती है लाइट मशीन गन, SLR की फुल फॉर्म होती है सेल्फ लोडिंग राइफल, एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है, एड्स दिवस कब मनाया जाता है, और HIV की क्या फुल फॉर्म होती है। बहुत ही ज़बरदस्त ये सेशन रहने वाला है आपका, और आप यकीन मानिए जो ये रेगुलरली 6:30 पे
इवनिंग में 6:30 पे जो ये रेगुलर क्लास होती है, इसको अगर आप देखते रहते हैं या अगर आप बाद में भी देख रहे हैं तो इस प्लेलिस्ट को अगर आप कंप्लीटली देख जाते हैं, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज़ आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और आपको आपके एग्जाम में ए ग्रेड लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे CQB का पूरा नाम बताओ। अगेन ये क्वेश्चन जो है फुल फॉर्म से है। मैंने आपको बताया कि आपके एग्जाम में फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो CQB की यहाँ पे जो फुल फॉर्म है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप बताइए, पहले वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या फुल फॉर्म होती है, CQB की फुल फॉर्म क्या होती है। तो CQB की यहाँ पे फुल फॉर्म होती है ऑप्शन बी, यानी कि क्लोज क्वार्टर बैटल। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, क्लोज क्वार्टर बैटल CQB की फुल फॉर्म होती है। इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म आपको ज़रूर से ज़रूर याद रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, वीडियो के एंड में मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊँगा, उसको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि अगर आप अपने एग्ज़ाम के अंदर अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो वो बात सुननी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, एडवांस शूटिंग में कैडेटों को कितनी दूरी पर फायर कराया जाता है। जब भी एडवांस शूटिंग होती है तो उसमें कैडेटों को कितनी दूरी पर फायर कराया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे है 25 गज, 50 गज, 45 गज या 85 गज। तो करेक्ट आंसर जो हमारा यहाँ पर होगा वो होगा हमारा 25 गज। 50 गज भी गलत है, 45 गज भी गलत है और 85 यानी कि 85 गज भी गलत है। तो एडवांस शूटिंग में कैडेटों को कितनी दूरी पर फायर कराया जाता है, तो 25 गज की दूरी पर फायर कराया जाता है। कितनी दूरी पर फायर कराया जाता है, 25 गज की दूरी पर फायर कराया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि जो हमारी पश्चिम दिशा होती है वो कितने डिग्री पर होती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको समझाऊं भीगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि मैं सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर नहीं बताता, उनको समझाने की भी कोशिश करता हूँ और उनसे रिलेटेड जो आंसर होते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे इसको आपको कैसे समझना है कि पश्चिम दिशा कितने डिग्री पर होती है। आपको बनाना है ये, यानी कि ये डायरेक्शन का मैप। ये हमारा नॉर्थ होता है यानी कि उत्तर, ये हमारा साउथ होता है, ये हमारा क्या होता है ईस्ट होता है और ये हमारा होता है वेस्ट। नॉर्थ यहाँ पे 0 डिग्री से स्टार्ट करो, ये एंगल आपको पता है समकोण हो गया, तो कितने डिग्री का हो गया 90 डिग्री का। फिर आगे 90 डिग्री का तो ये कितने का हो गया 180 डिग्री का। फिर आगे 90 डिग्री जोड़ोगे तो यहाँ पे ये कितने का हो गया 270 डिग्री का। और फिर यहाँ पे 90 डिग्री जोड़ोगे तो ये कितने का हो गया 360 डिग्री का। यानी कि चाहे 0 डिग्री बोल दो चाहे 360 डिग्री बोल दो, बात एक ही है, यानी कि नॉर्थ दिशा यानी कि उत्तर। अब अगर हम पूर्व की बात करें तो पूर्व होता है 90 डिग्री पर, ठीक है। फिर हम दक्षिण की बात करें तो दक्षिण हो गया हमारा 180 डिग्री पर, और वेस्ट मतलब पश्चिम कितने डिग्री पर हो गया, तो ये हो गया हमारा 270 डिग्री पर। तो 270 डिग्री हमारा क्या हो गया भाई, करेक्ट आंसर हो गया। अब आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि हमारी जो पूर्व दिशा होती है वो कितने डिग्री पर होती है, तो पूर्व दिशा आपकी 90 डिग्री पर होगी, ये आप बता देंगे। आपसे ये पूछा जा सकता है कि दक्षिण दिशा कितने डिग्री पर होती है, तो दक्षिण दिशा हमारी कितने डिग्री पर होगी 180 डिग्री पर हो गई। बात समझ में आ गई है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आई होप ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी, तो इनको बड़े ही अच्छे से आपको समझ के चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया, रिपीटेडली कम से कम 6 से 7 बार आपके एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन ये है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, यानी कि कौन सी स्टेट में स्थित है, कौन से राज्य में सिचुएटेड है। तो जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो हमारा कौन से राज्य में है, आप सभी बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो ये हमारा है असम राज्य में। असम में, ना ही ये राजस्थान में है, ना ही ये पंजाब में है और ना ही ये मिजोरम में है। तो जो हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क है वो हमारा असम राज्य में स्थित है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये है एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध। काजीरंगा नेशनल पार्क अगर पूछा जाए तो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगर ये पूछा जाता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है और ये कौन से राज्य में स्थित है, तो ये हमारा असम राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है, असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम यहाँ पे बढ़ते हैं कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है। देखो, एक तो हमारे होते हैं गैलेंट्री अवार्ड। गैलेंट्री अवार्ड जो हमारे होते हैं वो होते हैं हमारे साहस के लिए जो दिए जाते हैं, जो डिफेंस पर्सनल को दिए जाते हैं। और एक होता है नागरिक पुरस्कार। नागरिक पुरस्कार यानी कि सिविलियन लोगों को जो दिए जाते हैं उनको हम नागरिक पुरस्कार कहते हैं। तो नागरिक पुरस्कार की बात करें तो भारत का सर्वोच्च सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार
सबसे बड़ा जो नागरिक पुरस्कार होता है वो हमारा होता है भाई भारत रत्न। भारत रत्न सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार कौन सा होता है? भारत रत्न। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखना है कि हमारा सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा होता है? भारत रत्न होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वोच्च गैलेंट्री अवार्ड जो सा साहस के लिए डिफेंस पर्सनल को दिया जाता है वो कौन सा होता है, तो वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, भारत में कुल कितनी एनसीसी डायरेक्टरेट हैं? हिंदी के लिए यहाँ पे डायरेक्टरेट को निदेशालय बोला जाता है। क्या बोला जाता है? निदेशालय बोला जाता है। यानी कि एनसीसी की टोटल कितनी डायरेक्टरेट हैं? तो आप सभी को पता है कि भारत में एनसीसी की कुल 17 डायरेक्टरेट हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना ये कि एनसीसी की हमारी कुल कितनी डायरेक्टरेट है? एनसीसी की कुल 17 डायरेक्टरेट है। कितनी डायरेक्टरेट है? 17 डायरेक्टरेट है। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि हमारा एनसीसी का मोटो क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट लेकिन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। एनसीसी का मोटो क्या है? अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो मैंने ऑप्शंस बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन किए हैं। हम सब भारतीय है, नहीं ये हमारा एनसीसी का मोटो नहीं है। मेरा भारत महान, नहीं ये भी हमारा एनसीसी का मोटो नहीं है। भारत माता की जय, नहीं ये भी हमारा एनसीसी का मोटो नहीं है। हमारा एनसीसी का मोटो है एकता और अनुशासन, यानी कि यूनिटी एंड डिसिप्लिन। यूनिटी एंड डिसिप्लिन हमारा क्या है? एनसीसी का क्या है भाई? मोटो है। एनसीसी का क्या है? मोटो है। एनसीसी का मोटो है हमारा एकता और अनुशासन। हम सब भारतीय, ये तो हमारा एनसीसी सॉन्ग है। एनसीसी सॉन्ग क्या है हमारा? हम सब भारतीय हैं। हम सब भारतीय हैं। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जो हमारा एनसीसी सॉन्ग है हम सब भारतीय, ये किन के द्वारा लिखा गया है? इनके रचयिता कौन हैं? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि एनसीसी सॉन्ग के रचयिता कौन हैं। अब हमारी आगे सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब भी आपका कोई एनसीसी का एग्ज़ाम होता है, मान लो हम बात करते हैं बी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम की या फिर सी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम की, हम कॉलेज में होते हैं या फिर हम स्कूल में होते हैं तो हमको वो सिलेबस भी कंप्लीट करना होता है, साथ के साथ हमको एनसीसी का एग्ज़ाम भी देना है। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, लेकिन हमको चाहिए सी के अंदर अल्फ़ा ग्रेड। क्यों? क्योंकि अगर हमारी सी सर्टिफिकेट में अल्फ़ा ग्रेड आ गई तो हमें एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, हम डायरेक्ट इंटरव्यू के ज़रिए लेफ्टिनेंट बन सकते हैं। तो अगर आप इसमें अल्फ़ा ग्रेड लेना चाहते हैं तो आपको मोटी मोटी किताबें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वही क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एज इट इज़ आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट डेज जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स इम्पोर्टेंट जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और प्रीवियस ईयर सोल्ड पेपर, इन सभी को कलेक्ट करके एनसीसी नोट्स बनाए गए हैं, जिनका जो अगर आपको परचेज करने हैं, जिनका प्रयोग करके आप अपने एग्ज़ाम के अंदर अल्फ़ा ग्रेड प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप ये एनसीसी नोट्स हिंदी में बाय करना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर दिया है, इसके ऊपर आप मैसेज करके एनसीसी नोट्स इन हिंदी बाय कर सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे कैडेट इन नोट्स को पढ़ के अल्फ़ा ग्रेड, बीटा ग्रेड प्राप्त कर चुके हैं ऑलरेडी। तो इसीलिए अगर आप भी एनसीसी के नोट्स खरीदना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।